श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य नारद जी द्वारा श्री युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया जा रहा है, जिसमें गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन है। श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय में और प्रवचन में, कुछ की आत्मा के ज्ञान के संपादन में तथा कुछ की योग में होती है। निष्ठा गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य का दान करे। यदि वह न मिले तो योगी प्रवचनकार आदि को यथा योग यथा कर्म देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश काल चित श्रद्धा पदार्थ पात्र पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग्य पात्र को देना चाहिए। वह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता ऋषि पितर अन्य प्राणी स्वजन अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप को ही देखें। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे, न ही स्वयं ही उसे खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी पशु हिंसा से नहीं होती है। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं, अर्थात सही धर्म के पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार कष्ट न दिया जाए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाला ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्म संयम रूप अग्नि में इन कर्ममय यज्ञ का हवन कर देते हैं और वाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमय यज्ञों से यजन करना चाहता है, तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी मूर्ख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसीलिए धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनि जनोचित हविष्यान से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म या उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है।
मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण आश्रम चित्त धर्म है वे भला कैसे शांति नहीं देता। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसा बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसकी जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है। जैसे पैरों में जूता पहनकर चलने वाले को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिसके मन में संतोष है उसके लिए सर्वदा सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं उसके लिए। हे युधिष्ठिर, ना जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर लेता, अपितु रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले कुत्ते के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उसके तेज और विद्या तपस्या यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की सभी दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी वह लोभ का अंत नहीं होता, लोभ का अंत नहीं होता। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विद्वता सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान लोग भी असंतोष के कारण अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना करने से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर तथा उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले पूज्य सद्गुरुदेव साक्षात भगवान ही हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है, क्योंकि हाथी स्नान करने के बाद बाहर आता है और फिर मट्टी में लौटकर मट्टी को लगा लेता है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे स्वयं भगवान ही, श्री कृष्ण ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हीं लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं, यह बहुत गलत है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। साक्षात भगवान गुरु रूप में है। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि
हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाए। पांचों इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाएं। ऐसा होने पर यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती है तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। जैसे खेती, व्यापार आदि और उसके फल भी योग साधन के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के श्रवण स्मार्त कर्म, शोत स्मार्त कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, बल्कि उल्टा फल देते हैं, गलत फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करता है, वह आसक्ति परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प और परिमित भोजन करे। हे युधिष्ठिर, पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखपूर्वक आसन में बैठकर भगवान के नाम का जाप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक अब भगवान के नाम का जाप करता रहे। काम की चोट से घायल जो मन है, चित्त है, इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहां वहां से लौटा लाए या फिर वहां अपने आराध्य देव, अपने इष्ट देव को वहां खड़ा कर दे। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त मन शांत हो जाता है। इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्म आनंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है। फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। किसका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर का। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ, काम के मूल कारण गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने उगले हुए खाने वाला कुत्ता ही तो है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त, विष्ठा और कृमि एवं राख समझ लिया है, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्मयोगी, कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञान के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म स्वरूप मान लिया है, वह किसी विषय की इच्छा और किसी भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा क्या? उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन है, शब्द आदि विषय मार्ग हैं, बुद्धि आपकी सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सियां हैं, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म ये पहिया हैं और इनका अभिमानी जीव रथी है। और भगवान ही रथी का धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा ही लक्ष्य है। तो भगवान के नाम के द्वारा परमात्मा में अपनी आत्मा को परमात्मा में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन कर देना चाहिए। कैसे? भगवान के नाम के बल से। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति को देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख,
नींद, आलस्य, ये सब व्यक्ति के, जीव के, मनुष्य के बहुत बड़े शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं, कहीं कहीं तो सत्वगुण प्रधान ही होती हैं। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छे दशा में विद्यमान हैं, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शान धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन में विराजमान हो जाएं। फिर अत्यंत शांत भाव से इस शरीर का भी परित्याग कर दें, अर्थात मोह ममता को छोड़ दें। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते में जाकर विषय रूपी लुटेरे के हाथ में डाल देता है। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में डाल देते हैं। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत और आत्म साक्षात्कार के योग बना देते हैं। इसे निवृत्ति परक कहते हैं। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म और मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोरासादि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और वीर के रूप में परिणित होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में जन्म ले लेता है। हे युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं, अर्थात उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देते हैं। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प स्वरूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को तीन स्वरों में ओम और ओमकार की बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्र आत्मस्वरूप प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी, उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग को समाप्त होने पर वहां वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप में स्थित हो जाता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधिक लय करके तुरीय रूप में स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक दूसरे देवताओं के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्ग के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है।
ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता हुआ भी मोहित नहीं होता। पैदा होने वाले शरीर के पहले भी कारण रूप से और उनका अंत हो जाने पर भी उसकी अवधि रूप से जो स्वयं विद्यमान है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, ऊंच तथा नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब स्वयं यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उनका स्पर्श नहीं कर सकता। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते हैं तब तक यह भ्रम रहता है कि जो वस्तुएं पहले थीं वे अब भी हैं, और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न और आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते हैं उनमें भी विधि निषेध शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना रहता है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र ही हैं। हे युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परम आनंद अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण ही हैं। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कैसे कर सकते हैं। हम मौन और भक्ति संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।